हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे आरओ एआरओ के लिए क्या ब्रेकिंग न्यूज है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि विधानसभा आरओ एआरओ एंड अदर पोस्ट के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म भरने में आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। यदि आप ये सब गलतियाँ करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टा फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो देख लेते हैं आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है। देखिए, देख लेते हैं। देखिए, आपका फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो गया है? 8 दिसंबर से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 7 जनवरी 2021 आपकी लास्ट डेट है। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर दें। आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं? आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना करें। अपने नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड डॉक्यूमेंट्स, इन सब से रिलेटेड कोई गलती ना करें। फॉर्म भरने में विशेष ध्यान दें, किसी भी प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि कोई भी गलती होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल के लिए 950 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग 950 रुपये है, अनुसूचित जाति 850 रुपये है, अनुसूचित जनजाति 850 रुपये है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 950 रुपये है। दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं है। तो अदर देख लीजिएगा, और ये जो भी है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी। इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज मुझे मिलती है मैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूंगी। और इसका जो नोटिफिकेशन है उसको भी मैं डाउनलोड करके आपको टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपने फॉर्म फीस के बारे में देख लिया, अब आगे भी देख सकते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है प्रस्तुत किए गए आवेदन में संशोधन। तो संशोधन कर सकते हैं, बट आपको फिर से फीस जमा करनी पड़ेगी। तो इसको देख लेते हैं, आप गलती ना करें तभी अच्छा होगा। देखिए, इसमें कहा गया है ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है और अभ्यर्थी पूर्व प्रस्तुत में कोई संशोधन करना चाहता है, आपने फॉर्म भी भर दिया है, उसमें कोई गलती की है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो वह आवेदन करने की अंतिम तिथि तक द्वितीय आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, किंतु पूर्व आवेदन के समय भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में ना तो वापस किया जाएगा और ना ही द्वितीय आवेदन में उसका समायोजन होगा। तो आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। जो पेमेंट किया है वो भी आपके, जो आप फिर से फॉर्म फिल करेंगे उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में अंतिम आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। तो आप जो भी लास्ट फॉर्म भरेंगे उसको ही स्वीकार किया जाएगा तथा पूर्व में प्रस्तुत सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। तो आप जो भी पहले भरे होंगे उन सबको निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपने ये भी देख लिया है कि आप संशोधन कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं आगे देख लेते हैं आप। इसलिए आप कोशिश करें कि आपको फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो, नहीं तो आपको बाबा फीस देनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि फीस बहुत कम है, फीस भी बहुत ज़्यादा है। आगे देख लेते हैं। सबसे मेन देखिए, आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर में कोई गलती नहीं करनी है। अधिकतर जब फॉर्म रिजेक्ट होते हैं फ़ोटो एंड सिग्नेचर को लेके ही होते हैं। जो भी साइज़ दिया गया है वही होना चाहिए। आप देख रहे हैं, देखिए फ़ोटो के लिए 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर के लिए 30 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये विड्थ दी 3.5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। आगे भी हम इसको देख लेते हैं कि इमेज के बारे में और क्या कहा गया है। देखिए, इसमें कहा गया है, देखिए सिग्नेचर के लिए आपकी साइज 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, 10 एंड 30, 10 से कम नहीं होना चाहिए, 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपकी फ़ोटो इमेज के लिए साइज वो आपने पीछे देख लिया है, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। और आपका साइज 20 से कम नहीं होना चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए आपने यहाँ देखा है, ये फ़ोटो के लिए दिया गया, ये सिग्नेचर के लिए दिया गया है। तो आपका यही साइज होना चाहिए, इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। देखिए, आप फॉर्म तभी फिल करें यदि आपकी एलिजिबिलिटी है, यदि नहीं है तो आप फॉर्म फिल ना करें। क्योंकि आप फॉर्म फिल कर दे, एग्ज़ाम दे देंगे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हटा दिया जाएगा। जैसे समीक्षा अधिकारी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित
किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। तो आप तभी फॉर्म करें यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे देख लेते हैं। सहायक समीक्षाधिकारी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। आप देखिए, इसमें ओ लेवल प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। यदि आपको ये सब आता है आप तभी फॉर्म फिल करें। नीलिट से आपका ओ लेवल होना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हटा दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए, मैंने देखिए ये एलिजिबिलिटी सभी पोस्ट के लिए दी है। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये सभी पोस्टों की एलिजिबिलिटी दी है, आप देख सकते हैं। यदि आपकी एलिजिबिलिटी है आप फॉर्म भर सकते हैं, तभी फॉर्म भरिएगा, अन्यथा फॉर्म ना भरें। आगे देख लेते हैं। देखिए, अब देख लेते हैं न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु। जैसे देखिए, संपादक के लिए 30 है न्यूनतम और अधिकतम 40, और प्रतिवेदक के लिए 22 है न्यूनतम और 40 है अधिकतम, और अदर पोस्टों के लिए 21 न्यूनतम है, अधिकतम 40 है। तो आपकी एज और कब से होगी? इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिए आयु की गणना कब से तिथि से होगी? 1/7/2020 से। तो कब से? जुलाई से होगी। यदि आपकी एज है तभी भरिएगा, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन का भी अंतर होगा तो आपको हटा दिया जाएगा। इसलिए आप अपना अच्छे से चेक कर लीजिएगा तभी फॉर्म फिल करिएगा। आगे देखिए, आगे इसमें कहा गया है, देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाचयन आयोग अथवा किसी अन्य आयोग द्वारा प्रतिवारित किए गए हैं तथा उनकी प्रतिवारण की उपाधि समाप्त नहीं हुई है कि आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये साफ साफ कह दिया गया है। यदि उक्त तथ्य छिपाकर आवेदन कर दिया जाता है तो भविष्य में किसी भी स्तर पर उक्त तथ्य के प्रकार में अनेक पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आप फॉर्म भर देंगे तो आपकी कार्रवाई हो सकती है और आपको निरस्त कर दिया जाएगा। ये भी कहा गया है, आपको दंड भी दिया जाएगा। तो जो भी था मैंने आपको बता दिए, तो आप ये सब गलतियां ना करें। यदि आप गलतियां करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले सब चेक कर लीजिए कि आप इस फॉर्म के लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, तभी फॉर्म भरिएगा। और तैयारी भी आपको अच्छे से करनी होगी। आप तैयारी हो पाएगी तभी आप फॉर्म भरिएगा। नाम के लिए मत भरिएगा कि आप तुक्का लगा के आएंगे, ये सब करके आएंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। आप स्टडी कर सकते हैं तभी फॉर्म फिल करिएगा। तो आपने देख लिया है। आप फ़ोटो और सिग्नेचर में विशेष ध्यान दें और अपने नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट्स, किसी भी डेट से रिलेटेड कोई गलती ना भरें। यदि आप गलत भर देंगे तो आपने देख लिया, सुधार का मौका तो दिया जाएगा। देखिए, जैसे आपने देखा था, मौका दिया जाएगा। आप फॉर्म 1 नहीं 2 3 4 बार भर सकते हैं। आपका लास्ट फॉर्म ही सबमिट किया जाएगा और जो पहले के हैं वो रद्द कर दिए जाएंगे। तो लेकिन आपको फ़ीस बार बार सबमिट करनी पड़ेगी, इसलिए आप गलतियां ना करें, क्योंकि फॉर्म फीस भी कम नहीं है। आपने देखा है 950 रुपये फॉर्म फीस है। और इससे रिलेटेड कोई भी खबर मुझे मिलती है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूंगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।